बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। उत्तर प्रदेश प्रयागराज करछना क्षेत्र में सभी पक्षों के प्रत्याशी अपना अपना जोर आजमा रहे हैं, तो कहीं जनता को भी लुभा रहे हैं। करछना 260 क्षेत्र की इस बार कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रिंकी पटेल जो सभी के घर घर जाकर भेंट दे रही है। प्रत्याशी रिंकी पटेल का कहना है कि बीती सत्ताधारी बीजेपी सरकार ने सिर्फ जनता को झूठे वादा खिलाफी कर जनता को अंधेर में रखा और विश्वासघात किया, लेकिन कांग्रेस सरकार यह गरीबों की सरकार है। किसानों का कर्ज माफ होगा, किसानों के धान को 2500 देने का और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को भी 400 रुपये दिए जाने की बात कही। पटेल प्रत्याशी है, आप हमें ये बताइए कि किस विकास के मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे इस बार? जी, जिस प्रकार से मैं डोर टू डोर संपर्क कर रही हूँ, आपके बीजेपी या सपा वाले ने कुछ नहीं किया है। जहाँ जाती है तहाँ शिकायत मिलती है, कहीं रोड की कहीं बिजली की शिकायतें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने सालों से जो सपा के विधायक है ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई विकास की। जहाँ जा रही है तहाँ मुझे शिकायतें मिल रही। अगर हम ये चुनाव जीत रहे हैं और जीत के दिखाएंगे और कोई विकास करके दिखाएंगे। देखा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति काफी नाजुक है, तो विकास हुआ नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके लिए आप क्या रोजगार मुहैया कराने के लिए आपके क्या कदम होंगे? जी, ये जो बेरोजगारी है उसी के मुद्दे पे तो हम लोग खड़े हैं और हम लोग जब जीतेंगे तो विकास करके बेरोजगारी पूरा खत्म करके दिखाएंगे। यहाँ पे IT कंपनी का हब नहीं है, काफी बेरोजगार है, तो IT हब और संयंत्र लाने के लिए आपकी क्या कोशिश है? मेरी तरफ से पूरी तरह से रहेगी कोशिशें, मैं जो करना चाहूँगी पूरी करूँगी। देखा कि अराजकता फैली हुई है, माफिया राज चल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, महिला को शिक्षा। जी, सबसे पहले ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बनाना सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये एक अलग ही उत्साह महिलाओं में आता है सुन के। और है भी, हम जिस प्रकार से घूम रहे हैं काफी महिलाओं में ये उत्साह मैंने देखा है। धर्म के नाम पर वोट बटोरने का जो खेल खेला जा रहा है उस बारे में आप क्या कहें? जी, धर्म के नाम पे वोट कौन बटोरता है? ये तो अपना हक होता है। ऐसा कुछ नहीं कि धर्म के नाम पे कोई वोट बटोरता है, ये अपना हक है। सब जनता की अपनी हक होती है वोट देने का। विपक्ष के जो लोग हैं वो आरोप करते हैं, प्रत्यारोप एक दूसरे पे करते रहते हैं, लेकिन आज तक के जनता का भला नहीं कर पाए, तो इसमें आप क्या कहेंगे? जी, आरोप करने वालों को तो मुझे नहीं पता कि आरोप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बाकी जो है वो पूरी जनता जानती है, आपको पता है। जिस तरह से हम घूम रहे हैं जनता बता रही है, और आप आरोप करने से कोई मतलब नहीं। महिला सशक्तिकरण के लिए आपके क्या आगे कदम होंगे? जी, मैं महिलाओं के लिए, जैसे अपने देश में महिलाओं को सबसे पीछे रखा जाता है, मैं सबसे पहले महिलाओं को आगे करना चाहूँगी। जैसे मुझे माननीय प्रियंका गांधी जी को देख के मैंने आगे हुआ, वैसे मुझे देखकर और महिलाएं आगे होंगी। किसानों को बिजली मिल नहीं रही है, किसान त्रस्त है, आत्महत्या कर रहे हैं, स्थानीय उनकी स्थिति दयनीय है, उसके लिए क्या आपके कदम है? किसान भाइयों को हम पूरी तरह से करेंगे, सहायता करेंगे। जैसे कि हमारे क्या कहते हैं, हमारे उसमें लिखा भी है प्रियंका, माननीय प्रियंका गांधी जी उसमें किसानों को हम लोग 2500 में गेहूँ लेंगे और कर्जा माफ करेंगे जो वो लोग रखे हैं पहले से। मतदारों ने आपको प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना चाहिए, इसलिए मतदारों को आप क्या आह्वान करोगे? मैं मतदारों को धन्यवाद करना चाहूँगी और मुझे पूरी तरह से हेल्प मिल रही है मुझे सभी लोगों से। पटेल विधानसभा करछना 260 से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूँ। मैं जनता से कहना चाहूँगी कि आप लोग पूरी तरह से मुझे सहयोग करें और मैं जीतने के बाद पूरी तरह से विकास करूँगा। विकास का जनता जिताएगी, विकास तो होगा ही। विकास अभी तक कुछ किया नहीं है। जो अभी 5 साल प्रेजेंट टाइम विधायक था, कभी हम तो घूम रहे थे, अगर कोई क्षेत्र में गया नहीं है, न गया न कहीं काम किया है बंदा। बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवकों के लिए आपकी क्या ठोस पॉलिसी है? युवकों का सरकार बनेगी तो उनका रहेगा, सारी पूरी भागीदारी, सब कुछ रहेगा उनका। महिला की भी सुरक्षा खतरे में, उनका सक्षमीकरण हो नहीं रहा है, उसके लिए आप लोगों के क्या कदम है? महिला का सुरक्षा कांग्रेस में ही होगा, कांग्रेस सरकार बनेगी तो उसमें होगा।
भाई जीतेंगे, बनेगी सरकार तो बिजली भी होगा, सारा चीज होगा, जैसे कि माननीय प्रियंका जी ने की है घोषणा, उसमें सारा चीज सब कुछ होगा। रिंकी पटेल बहुमत से जीत के आए, उसके लिए आप लोगों कार्यकर्ताओं को किस तरह की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं और जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। करछना में इस बार इतिहास होगा, जीतेंगे, जीते हैं, जीतेंगे, खत्म है वो, उसका कहीं वो नहीं है। वो विपक्ष वाला 5 साल था, 5 साल कभी बंदा दिखाई नहीं दिया। वो आज तो चुनाव आया तो कहीं उसको पकड़ रहा है, खरीद रहा है, बंदा कर रहा है, करने तो वो भाई जनता, वो तो जनता जवाब देगी ना, कौन क्या है क्या नहीं क्या है। इस साल करछना जो नहीं आज तक नहीं वो करछना विधानसभा में आज तक अब होगा। यहाँ के वोटर्स को आप क्या अपील करें? क्या अपील करें भाई, खुद देख रहे हैं कि कौन किया है काम, कौन नहीं किया है। अब तो भाई जनता देख रही है, अब जिताएंगे, काम होगा, विकास होगा। हम तो यही है, बाहरी तो है नहीं, क्षेत्र के ही हैं कि पता चले कि हम वहाँ चले जाए कि साहब नहीं है, नहीं वो नहीं है। जनता हमको सपोर्ट कर रही है, जिताएंगे, बहुमत से जिताएंगे, विकास होगा, उसके बाद विकास तो बहुत ही ज्यादा होगा। हम यही कि हमको करना पड़ेगा। अपने क्षेत्र का किस तरह से विकास आप करेंगे? अपने क्षेत्र का विकास तो बहुत बढ़िया करेंगे, जीतेंगे, उसके बाद तो विकास ही विकास होगा। किस किस तरह का विकास बाकी है जो अभी तक के पिछली सरकार ने किया? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। आप रोड पर जा रहे हैं, अगल बगल गाँव देख रहे हो, वो हुआ है। अब ये जैसे ही गाँव के बाहर जाएंगे, मतलब गाँव में घुसेंगे ना, रोड है ना, नाली ना, खड़ंजा, कुछ नहीं है, खाली कागज पे कर दिया है, बाकी काम कहीं कुछ नहीं हुआ है। केंद्रीय कार्यालय द्वारा मुझे यहाँ का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया। रिंकी पटेल को माननीय हमारी नेता प्रियंका जी ने वो वादा किया था कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे और 40% उनको भागीदारी देंगे। उसी के तहत माननीय रिंकी पटेल जी यहाँ की प्रत्याशी हैं और जो हमारा माने राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, सारे मुद्दे जो यहाँ पे सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से है, जिन्होंने वादा किया था, झूठे वादे किए, सारी जनता जानती है कि उन्होंने सिर्फ ढकोसले पीटे हैं। उसको कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए ये मैदान पे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये बिल्कुल मैं तो इसके पक्ष में कतई नहीं हूँ। ये जातिगत राजनीति यहाँ पर नहीं होना चाहिए किसी क्षेत्र में। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है यहाँ पर, और हमेशा से कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। तो हम तो ये जाति पक्ष की राजनीति में कतई नहीं है। यहाँ पर सर्व समाज के लोग कांग्रेस पार्टी में हैं और धर्मनिरपेक्षता है, सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और साथ दे रहे हैं, जिससे कहा जा सकता है कि करछना विधानसभा निश्चित रूप से कांग्रेस के पाले में जाएगी। अराजकता और माफिया राज को खत्म करने के लिए आप लोगों का क्या ठोस निर्णय? बिल्कुल, जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से अराजकता जो फैली हुई है, माफिया राज है, गुंडा राज है। आज यहाँ पर देखा जाता है, कल मैं गया था एक जगह नदी के किनारे पे, वहाँ हमने लोगों से चर्चा किया और पूछा कि भाई बालू तो यहाँ किनारे है, फ्री में मिलता होगा या सस्ते रेट में? बोले भाई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो यहाँ माफियों ने 10,000 रुपए सैकड़ा बालू वहाँ से निकाली जाती है। इतना गुंडा राज है इस भाजपा सरकार में, उसको हमारी कांग्रेस सरकार आने के बाद खत्म करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और लोग जीत कर लाए, उसके लोगों से आप क्या आह्वान करोगे? मैं तो आह्वान कर रहा हूं और हमारी पार्टी भी कर रही है कि जो जिस तरह से ये लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने आज 10-12 साल से शासन किया है केंद्र में, और यहाँ 5 वर्ष से शासन है। शासन क्या एक तरह से तो इनका कुशासन ही है। इस कुशासन को खत्म करने के लिए हमारे प्रियंका जी ने 8-10 मुद्दों पर उन्होंने अपना अल्टीमेटम दिया है, जिस पर किसानों के लिए 24 घंटा बिजली, किसानों का कर्ज माफ और महिला सशक्तिकरण, और जो बिजली के बिल हैं वो 100 यूनिट तक के बिल्कुल नगण्य माने कम मात्रा में आएंगे। इसके बाद जिनका उद्योग है उससे ज्यादा बिजली के बिल आएंगे। माने किसानों के हित में ये सरकार जो बनेगी, और हम लोग वोट भी इसी मुद्दे पर मांग रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो कमजोर वर्ग है, गरीब है, किसान है, इनको मतलब सहायता मिले, और हमारे जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार छात्र छात्राएं इस समय जो घूम रहे हैं इस सरकार में, उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। इन्हीं मुद्दों पर सड़क, बिजली, पानी, ये सब मुद्दों को लेकर हम लोग फील्ड में हैं। आपको क्या लगता है कि कितने बहुमतों से जीत के आएंगे? लेकिन करछना विधानसभा का मैं पर्यवेक्षक होने के नाते आज 1.5 महीने से मैं क्षेत्र में ही बना हूँ, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है तो प्रत्याशी रिंकी पटेल काफी अंतर से अपने विरोधी से जीत रही हैं।